गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज पाठ 10 जंतुओं तथा पादपों में परिवहन के वीडियो भाग 2 में रुधिर के कार्य, रक्त वाहिनियाँ एक बेटा 3 प्रकार की होती है, धमनियाँ, शिराएँ, केशिकाएँ आदि के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, इससे पहले जो वीडियो भाग 1 था आपका, उसमें मनुष्यों में परिवहन या हम कह सकते हैं प्रसंचय तंत्र, रुधिर संवहन तंत्र, रुधिर संवहन तंत्र के अंतर्गत आपका रक्त, रुधिर प्लाज्मा, रक्त कोशिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो आज सबसे पहले मैं आज जो है रुधिर के कार्य के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, रुधिर के जो है निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे या आत्म पोषक तत्व, जैसे आपका प्रोटीन है, ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, बेटा विटामिन है आदि के जो है शरीर के विभिन्न भागों में बेटा परिवहन में सहायता करता है। तो दूसरा जो पॉइंट है बच्चों आपका, यह श्वसन के प्रक्रम के लिए जो है ऑक्सीजन का फेफड़ों में विभिन्न कोशिकाओं में परिवहन करने में भी सहायता करता है। तीसरा जो पॉइंट बेटा यह कार्बन डाइऑक्साइड का इसके निष्कासन के लिए केशिकाओं से फेफड़ों में परिवहन करता है। फोर्थ पॉइंट जो दिया बेटा आपका, यह अपशिष्ट पदार्थ जैसे आपका यूरिया को शरीर के विभिन्न भागों से गुर्दों तथा अन्य उत्सर्जी अंगों तक ले जाना। ठीक बच्चों, आपका जो फिफ्थ जो पॉइंट है, यह क्षतिग्रस्त स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में भी सहायता करता है। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि बच्चों, जब चोट लगती है तो जब रक्त का जो बहाव होता है बेटा, उसको रोकने में जो है प्लेटलेट्स काम करता है। बेटा आपका 6 पॉइंट है बेटा, रक्त में जो उपस्थित सफ़ेद है रक्त है बेटा, जिसे हम कहते हैं WBC, ये क्या है, जीवाणुओं से तथा वायरस से ये लड़ते हैं और रोगाणुओं को बेटा हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो इस प्रकार से बेटा ये जो है रक्त हमारे जो है या कह सकते हैं रुधिर जो है हमारे जो है शरीर को बेटा सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। यही नहीं बच्चों, रुधिर जो है हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने में सहायता करता है। तो अब आता बेटा आपका रक्त वाहिनियाँ। बेटा रक्त वाहिनियाँ आपको 3 प्रकार की होती है, धमनियाँ इसे अंग्रेजी में आर्टरीज कहते हैं, दूसरा आपका शिराएँ वेन्स, केशिकाएँ कैपिलरीज। ठीक, तो आपको सबसे पहले हम रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ाएंगे। बेटा रक्त वाहिनियों का जो होता है एक जाल होता है जो हमारे शरीर में फैला होता है बेटा, इसी जो है जाल से जो है रक्त का जो है परिवहन हमारे शरीर के जो है विभिन्न भागों में होता है। तो बेटा ये रक्त वाहिनियाँ जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहले हम सबसे जो है पहले जो धमनियाँ के बारे में पढ़ाएंगे बेटा। आर्टरीज आपको बेटा यहाँ पे चित्र के द्वारा दर्शाया हूँ। आर्टरी की जो दीवार होती बेटा वह मोटी होती है और शिरा की जो दीवार होती बेटा वह पतली होती है। तो धमनी बेटा क्या होता है, यह रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त ले जाती है। हृदय से क्या करता है, यह धमनी जो है रक्त को जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है और शिरा क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में तक पहुंचाती है। और दोनों के बीच बेटा जो है धमनी और शिरा के बीच में केशिकाएँ होती हैं। केशिकाएँ जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिरा और धमनी के बीच में केशिकाएँ क्यों होती हैं। बेटा जब हृदय से जो है रक्त जो है पूरे शरीर में धमनी के द्वारा भेजा जाता है तो उस समय जो है जो रक्त का प्रवाह होता है बेटा बहुत तेजी के साथ होता है, वहाँ पे प्रेशर अधिक होता है, जिसके कारण जो है धमनी की शिराएँ मोटी होती है। अगर ये पतली होती बेटा तुरंत क्या होता है आपका यह फट सकता है
और यहाँ पे सिराएं पतली होती हैं। तो क्यों नहीं फटता है? क्योंकि बेटा जब रक्त जो है धमनी से होते हुए, यहाँ देखिए कैपिलरीज जो बना बेटा, यहाँ पर रक्त आते होते क्या होता है, कई दिशाओं में बढ़ जाता है, कई दिशाओं में बढ़ जाता है बेटा, जिससे रक्त का जो प्रवाह होता है उसकी जो गति होती है बेटा वह धीमी हो जाती है और आसानी के साथ जो है यह सिराओं में बहता है। बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि धमनी और सिरा के बीच में केशिकाएं क्या करती है। तो बेटा मैं आपको बता दिया केशिका का कार्य क्या होता है। अब आता है बेटा धमनियों में साधारणतः ऑक्सीजन समृद्ध जो होता है बेटा रुधिर होता है। धमनियों में बेटा जो ब्लड बहता है वह आपका शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में बेटा शुद्ध रक्त नहीं बहता है। तो कहने का तात्पर्य है बेटा जो फुफ्फुस धमनी है बेटा सिर्फ उसमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, तभी तो जो फुफ्फुस धमनी सभी धमनियों में बेटा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में जो है अशुद्ध रक्त बहता है। इसी प्रकार सिरा में भी है, लेकिन आपको इससे संबंधित अभी बताएंगे बेटा। धमनियों की दीवारें मोटी तथा लचीली होती है बेटा, इनकी गुहा सकरी होती है, अधिकतर जो धमनियाँ गहराई में स्थित होती है बेटा, इसलिए ये आसानी से नहीं दिखाई देती है। धमनियाँ बेटा आपको नहीं दिखाई देती क्योंकि हमारे शरीर में गहराई में होती है, जबकि सिराएं आपको दिखाई देती है। आप अपने हाथ की जो है सिराओं को देख सकते हैं नस को बेटा। तो इसलिए जो है कहा गया है बेटा कि जो धमनियों में रक्त हृदय की धड़कनों के कारण झटके के साथ बहता है बेटा, वहाँ पे धमनियों में रक्त का दाब उच्च होता है बेटा। अब दूसरी जो पॉइंट आता है आपका सिराएं। तो बेटा एक रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर हृदय में लाती हैं। सिराओं में साधारणतः बेटा कार्बन डाइऑक्साइड या हम कह सकते हैं बेटा अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, सिराओं की दीवारें बेटा अभी मैं बताया कि पतली होती हैं, ठीक, और कम लचीली होती हैं। इनकी गुहा चौड़ी होती है, अधिकतर सिराएं ऊपर होती है जो हम आसानी से देख सकते हैं। तो बच्चों आप देखे होंगे ये जो है हाथों की त्वचा के ठीक नीले नीले हरे रंग की जो लकीरें देखते हैं बेटा वो क्या होती हैं, आपके सिरा होती हैं। बच्चों यह जो है रुधिर आसानी से धीरे धीरे बहता है सिराओं में बेटा, और सिराओं में कपाट होते हैं जो कि रक्त को वापस भेजने से रोकते भी हैं बेटा। ठीक, और धमनियों में कपाट नहीं होते। एक अंतर ये भी है धमनी और सिरा बेटा कि धमनियों में कपाट नहीं होते हैं जबकि सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। अब आता है आपको बेटा केशिकाएं। केशिकाएं क्या खुद करती हैं बेटा हमारे शरीर में? ये बहुत सकरी रक्त वाहनिकाएं होती है बेटा जिनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। ये धमनियों तथा सिराओं के बीच में बेटा जुड़ी होती है। ऊतकों तथा कोशिकाओं के बहते रक्त के बीच ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, घुलित भोजन या हम कह सकते बेटा औषधि पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है बेटा केशिकाओं की पतली दीवारों से ही होता है। देखिए बेटा आपको केशिका की जो है ये जाल पूरी जो है धमनी और सिरा के बीच में फैला हुआ है। ठीक बेटा। अब आता है धमनी विभाजित तथा पुनर्विभाजित होकर आर्टियोल बनाती है। क्या बनाती है बेटा? आर्टियोल बनाती है। ठीक, और यह प्रत्येक आर्टियोल जो के अंत बेटा क्या होता है, केशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं जो कि प्रत्येक भाग में पहुँचते हैं। केशिकाएं पुनः मिल करके बेटा सिराओं को बनाती हैं जो फिर मिलकर सिराएं बनाते हैं। बच्चों इस प्रकार से जो है आपका धमनी सिरा और केशिकाओं का जो पॉइंट बेटा समाप्त होता है। तो बच्चों अब आता है धमनी तथा सिराओं में क्या अंतर है बेटा? अभी मैं बताया धमनी की दीवारें मोटी होती है, सिरा की जो सिराएं होती है बेटा वह पतली होती हैं, और धमनी जो होता है लचकदार होता है जबकि सिरा लचकदार नहीं होता है। धमनी में कपाट जो है नहीं पाए जाते हैं जबकि सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। और
धमनी में बेटा शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। केवल अपवाद के रूप में बेटा जो फुफ्फुस धमनी होता है उसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक बच्चों, अब दिया था ये जो धमनी होता है यह गहराई में स्थित होता है, शिरा जबकि गहराई में स्थित नहीं होता है। इसे हम जो है अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो बच्चों, ये आपका जो टॉपिक था जो है धमनी, शिरा और केशिका, ये समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही बेटा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है मनुष्य के हृदय के जो भाग हैं बेटा उसके बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।